गुड मॉर्निंग। स्टडी विथ महादेव में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर मतलब कि इतिहास में देखा जाए तो झारखंड के इतिहास का पार्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखा कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान किस तरह से नई नई पार्टी का गठन होता है और वह पार्टी किस तरह से झारखंड राज्य निर्माण में अपनी योगदान देता है। साथ में जयपाल सिंह मुंडा का भी प्रवेश होता है, और जब से जयपाल सिंह मुंडा का प्रवेश होता है वहाँ से झारखंड राज्य निर्माण की जो गति है तीव्र हो जाती है। और आने की ये होता है कि जब से जयपाल सिंह मुंडा का प्रवेश होता है वहाँ से एक नया दौर का शुरुआत होता है। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। वह घटनाक्रम है सिमको हत्याकांड। सिमको हत्याकांड में यह होता है कि झारखंड का 2 क्षेत्र, एक झारखंड का एक क्षेत्र है छोटा, ये गंगापुर क्षेत्र या छोटा नागपुर रियासत में शामिल रहता है। जब बिहार से 1936 ईस्वी को उड़ीसा को अलग किया जाता है तो जो झारखंड का जो क्षेत्र है गंगापुर क्षेत्र, उसको अलग करके बिहार उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है। जो गंगापुर क्षेत्र का जो जितने सारे मतलब कि आबादी थे और साथ में झारखंड के जितने सारे मतलब नेतृत्व आंदोलनकर्ता थे, इस बंटवारे से मतलब खुश नहीं थे। मतलब कि वो चाहते थे कि जो गंगापुर क्षेत्र है वो छोटा नागपुर रियासत में ही रहे, उड़ीसा में शामिल नहीं किया जाए। ठीक है। उसी के विरोध में और नए भू बंदोबस्त कानून और मालगुजारी बढ़ाने के विरोध में 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को सिमको नामक स्थान में एक जनसभा होता है। उस जनसभा का नेतृत्व निर्मल मुंडा कर रहे होते हैं। ठीक है। वहाँ पे अचानक यह होता है कि वहाँ पे अचानक गोलीकांड होने लगता है। गोलीकांड होने के बाद वहाँ पे लगभग 65 आदिवासी लोग मारे जाते हैं। यह घटना से बहुत यहाँ के मतलब जितने सारे लीडर्स हैं उनको बहुत आहत पहुँचता है, बहुत सारा तकलीफ होता है। इस घटना को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करते हैं। और जो यह घटना होता है सिमको हत्याकांड, आदिवासी महासभा ने इस घटना को सिमको हत्याकांड की संज्ञा देता है। ठीक है। यहाँ से यह होता है कि जितने सारे आदिवासी संगठन छोटे छोटे थे वह आपस में मिल जाते हैं और मतलब एकजुटता होने का एक सबक सीखते हैं यहाँ से कि नहीं, हम लोग जिस तरह से अलग अलग आंदोलन कर रहे थे उस तरह का फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ होकर इस आंदोलन को लड़ें। उसके बाद यह होता है कि 1939 ईस्वी में जिला बोर्ड का चुनाव होता है। आदिवासी महासभा ने इस चुनाव में भाग लेते हैं और रांची से 25 उम्मीदवार खड़ा करते हैं और सिंहभूम से 16 उम्मीदवार खड़ा करते हैं। रांची में 25 में से 25 उम्मीदवार जीत जाते हैं और सिंहभूम में 25 में से 16 उम्मीदवार जीत जाते हैं। यहाँ से इन लोगों को एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती है और कांग्रेस की बहुत बड़ी हार होती है। और यह इन लोग को विश्वास हो जाता है कि नहीं, अब हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि पहले अलग अलग होकर लड़ रहे थे तो हम लोग की कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। अब कांग्रेस की बढ़ गई चिंता। अब कांग्रेस के यहाँ पे उम्मीदवार थे सब हारने लगे, कांग्रेस की चिंता बढ़ गई। इसकी पता करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ जांच के लिए भेजा जाता है और पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ के जो आदिवासी समुदाय है क्यों कांग्रेस से नाखुश हैं। इसको पता करने के लिए राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया जाता है। बाद में राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा से मिलते हैं, चूँकि जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा उस समय आदिवासी महासभा का अध्यक्ष रहते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा के अभिस्तुति पर मतलब कि आदिवासी महासभा से निर्णय लेकर अपनी मांगों को राजेंद्र प्रसाद को बताते हैं। तो उस समय आदिवासी महासभा की मतलब 5-6 महत्वपूर्ण मांगे थी। उसमें से पहला है कि एक आदिवासी को मतलब कि मंत्री बनाया जाए। ठीक है।
एक आदिवासी को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति किया जाए। तीसरा था कि जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी का प्रशासन हो। चौथा था कि संसद एवं सेवाओं में आदिवासियों का स्थान मिले। पांचवा था कि रांची में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाए। छठा था कि विभिन्न समितियों व बोर्डों में आदिवासियों का मनोनयन हो। ये सारा आदि मांग को रखे। राजेंद्र प्रसाद ने इन मांगों को लेकर फिर पुनः कांग्रेस के पास चली गई, ठीक है, अपनी रिपोर्ट बनाकर। अब इनके रिपोर्ट को 5 जुलाई 1939 ईस्वी को आदिवासी महासभा की एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, ठीक है। प्रतिनिधि मंडल ने मतलब कि अपनी मांग को रखा, लेकिन डॉक्टर कृष्ण सिंह जो कि बिहार के उस समय मुख्यमंत्री थे, इनकी मांगों को ठुकरा दिया। फिर इन लोग के झटका लगा कि मतलब इन लोग जो मांग रखते थे वो हमेशा मिलता ही नहीं था। अब बाद में यह हुआ कि 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी कांग्रेस की जो मंत्रिमंडल था उसमें सत्ता का त्याग हो गया, मतलब उसकी मंत्रिमंडल का विघटन हो गया। आदिवासी महासभा इस विघटन से बहुत ज़्यादा खुश हुए। उस दिन इन लोग क्या किया कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाने लगे, ठीक है, मनाए। उसके बाद आगे यह होता है कि दिसंबर 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर में एक अपनी मतलब की सभा कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे। उस जनसभा में बहुत सारा भाषणबाजी हुआ। वो साथ में बोले कि छोटा नागपुर संथाल परगना की जो मांग था उसने ठुकरा दिया। मतलब कि छोटा नागपुर संथाल परगना का जो मांग था कि झारखंड को एक अलग प्रांत के रूप में बनाया जाए, सुभाष चंद्र बोस ने इन लोगों की मांग को ठुकरा दिया कि नहीं, अभी झारखंड को अलग करना ज़रूरी नहीं है, अभी भारत को अलग करना ज़रूरी है, आज़ाद करना ज़रूरी है। और साथ में यह कहा कि जयपाल सिंह मुंडा जो कांग्रेस में पुनः शामिल हो जाए, ठीक है। अब आगे यह होता है कि मतलब कि मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन होता है। वहीं पे महात्मा गांधी एक तरफ से पूरा भाषण दे रहे होते हैं कि भारत पूर्ण स्वाधीनता के अलावा कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। मतलब कि भारत को केवल पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी चाहिए। अभी झारखंड को अलग करने का मूड में कांग्रेस अभी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महासभा का भी तीसरा अधिवेशन रामगढ़ में ही हो रहा था, ठीक है। और इनका अलग मांग था। इनका मांग यह था कि झारखंड को अलग किया जाए। झारखंड को मतलब छोटा नागपुर संथाल परगना की पृथक मांग जो था यह जोरदार तरीके से ये उठा रहे थे। और साथ में ब्रिटिश सरकार को साथ देने की भी बात कर रहे थे। मतलब कि एक तरफ से कांग्रेस को कहना है कि झारखंड को अलग नहीं किया जाएगा, केवल अभी भारत को भी आज़ादी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी महासभा कहना है कि हमको आज़ादी से मतलब नहीं है, अभी संथाल ये मतलब कि झारखंड को अलग होना ज़रूरी है। ऐसा ही रहा। आगे यह होता है कि फिर आदिवासी महासभा का चौथा अधिवेशन 8-9 मार्च को, ठीक है, 8-9 मार्च 1941 ईस्वी को रांची में होता है। इसमें बहुत सारे मुस्लिम लीग के नेता को आमंत्रित किए जाते हैं। आपस में ये निर्णय लेते हैं कि मुसलमान और आदिवासी को कांग्रेस का जो हिंदू राज है वो नहीं चाहिए। मतलब कि हम कांग्रेस के जो हिंदू नीति का जो राज है वो हमको नहीं चाहिए, और कांग्रेस के जो हिंदू राज है उसको स्वीकार नहीं किए। अब आगे यह होता है कि 1942 ईस्वी को कांग्रेस का ये मतलब कि आदिवासी महासभा का 5वां अधिवेशन होता है। 1943 को छठा अधिवेशन होता है। और छठा अधिवेशन में ही जयपाल सिंह मुंडा ने नागपुरी भाषा में ब्रिटिश सरकार को धमकी देती है। धमकी में बोलता है कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी बात को नहीं मानेंगी, अगर हमारी सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम कांग्रेस में पुनः मिल जाएंगे, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। फिर आगे होता है कि 1944 ईस्वी को मतलब कि ये आदिवासी महासभा का फिर अधिवेशन होता है। उसमें एक बड़ी बात आती है इसमें कि बैंगे इस्लाम, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासी तान को मिलाकर बैंगे इस्लाम की मांग को रखता है। ठीक है, बैंगे इस्लाम में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल होगा,
पूर्वी पाकिस्तान और आदिवासी तान, इसकी मांग को रखता है। फिर आगे यह होता है कि 1946 ईस्वी को प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव होता है। प्रांतीय विधानमंडल की ओर से आदिवासी महासभा का प्रमुख नेता जयपाल सिंह को खड़ा किया जाता है और यह खूंटी से खड़ा होते हैं। वहीं इसके विपक्षी दल जो कांग्रेस रहता है वह भी मतलब खड़ा इस चुनाव में खड़ा होता है और कांग्रेस की तरफ से पूर्णमल चंद मित्र को खड़ा किया जाता है, जो कि इस समय यहाँ बहुत जाने माने नेता रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जयपाल सिंह मुंडा और पीसी मित्र एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। यहीं पे एक युद्ध का माहौल भी बन जाता है। और दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होने के दौरान यहीं पे एक गोलीकांड भी हो जाता है। यह कब होता है? 2 मार्च 1946 ईस्वी को। इस गोलीकांड का नाम क्या दिया गया है? तपकरा गोलीकांड। तपकरा गोलीकांड में 5 आदिवासी लगभग मारे जाते हैं। ठीक है, 5 आदिवासी लोग मारे जाते हैं और साथ में ही जयपाल सिंह मुंडा इस चुनाव को हार जाते हैं। मतलब कि 5 आदिवासी मरना भी, गोलीकांड होने के बावजूद भी जयपाल सिंह मुंडा को यह चुनाव में हार मिल जाती है। फिर दोबारा झटका लगता है आदिवासी महासभा को। उसके बाद यह होता है कि जुलाई से अगस्त 1946 ईस्वी को, मतलब जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा विधानसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित होते हैं और इनको मतलब कि मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। अब आगे का होता है कि संविधान सभा की ओर से अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, मतलब उनके अधिकारों के लिए एक समिति बनाई जाती है और 2 उप समिति बनाई जाती है। जो समिति का जो अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है और जो उप समिति है, यह उप समिति केवल आदिवासियों के लिए बनाई जाती है और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है A.B. ठक्कर को और सदस्य के रूप में जयपाल सिंह मुंडा को चुना जाता है। चलिए, यहाँ पे हम कुछ नोट्स में लिखे हैं एक सेपरेट में, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ताकि डेट को आसानी से याद रखा जा सके। एक है सिमको हत्याकांड, तपकरा गोलीकांड और खरसावा गोलीकांड, सब इम्पोर्टेंट हैं। सिमको हत्याकांड 25 अप्रैल 1940 ईस्वी को होता है। इसमें 65 लोग मारे जाते हैं। तपकरा गोलीकांड या 2 मार्च 1940 ईस्वी को होता है। इसे 5 लोग मारे जाते हैं। खरसावा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 ईस्वी को होता है। लगभग इसमें 100 लोग मारे जाते हैं और 400 से अधिक लोग घायल होते हैं। खरसावा गोलीकांड को ही आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में संबोधन किया गया है और जो यह संबोधन किया है वो है राम मनोहर लोहिया। मतलब कि खरसावा गोलीकांड को राम मनोहर लोहिया ने आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में देखा है, मतलब माना है, इसको उपाधि दिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एक और महत्वपूर्ण घटना होता है, ये सरायकेला खरसावा एक झारखंड का क्षेत्र है, आप लोग पता ही होगा। तो छोटा नागपुर कमिश्नर के अधीन सरायकेला और खरसावा को, मतलब सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा में मिलाने का एक प्रस्ताव बनाया जाता है और यह प्रस्ताव बनाया जाता है और यह जो मिलाने की प्रक्रिया है यह 1 जनवरी 1948 ईस्वी को किया जाना था। मतलब कि 1 जनवरी 1948 ईस्वी को सरायकेला और खरसावा जो झारखंड का क्षेत्र है इसको उड़ीसा में मिलाया जाना था। ठीक है, इससे भी यहाँ के लोग बहुत आहत हुए। ये लोग नहीं चाहते थे कि ये सरायकेला और खरसावा को उड़ीसा में शामिल किया जाए। इसी के विरोध में आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 ईस्वी को खरसावा के एक हाट मैदान है वहाँ पे जनसभा कर रहे होते हैं। ठीक है, जनसभा कर रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारा नारेबाजी होता था। मतलब कि झारखंड अब हुआ, उड़ीसा जारी कब हुआ, मतलब कि झारखंड अपना है, उड़ीसा शासन नहीं चाहिए, मारम को के कीजिए, मारम को कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि जनसैलाब था, बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग भरे पड़े हुए थे यहाँ पे। चूँकि यह जनसभा में भीड़ बहुत ज़्यादा थी
ठीक है। वहाँ पे एक अफवाह फैल गया कि जो यह भीड़ जो है राजमहल और शहरी क्षेत्र में, मतलब राजमहल और शहर क्षेत्र में हमला करना की योजना बना रही है। ठीक है। यह भीड़ में पूरा अफरा तफरी मच गई। उड़ीसा की सरकार ने यह भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सका और यहाँ पे गोली चलवा दी। इसमें से लगभग 100 लोग मारे गए और 400 से अधिक लोग घायल हो गए। ठीक है, घायल हो गए। तो राम मनोहर लोहिया ने यह घटना को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना। यह गोलीकांड हुआ था 1 जनवरी 1948 ईस्वी को। खरसावां गोलीकांड इसी को कहा जाता है। इसी मतलब कि मुख्यमंत्री, झारखंड का जो मुख्यमंत्री है, हर साल 1 जनवरी को मतलब खरसावां में आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी जाते हैं। अब इसके बाद यह होता है कि 1 जनवरी 1948 से 18 मई 1948 तक यह जो सरायकेला खरसावां क्षेत्र है मात्र 139 दिन उड़ीसा के अधीन रहता है। जब आंदोलन होता है और जब यह गोलीकांड होता है, उसके बाद इसको अलग करके सिंहभूम में एक अनुमंडल बनाकर मिला दिया जाता है। ठीक है, मिला दिया जाता है और बाद में इसको एक कानून बनाकर झारखंड में ही मतलब कि रहने दिया जाता है इस क्षेत्र को। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड पार्टी, चूँकि यह पार्टी जो है झारखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह बहुत लंबा भी चलेगा, इसलिए इसको कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।